ध्यान देना। ये क्लास 12 का यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर 1, यानी कि 2 चैप्टर इसमें। तो पहला चैप्टर है ये, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत आवेश एवं क्या क्षेत्र। मतलब केवल क्षेत्र नहीं है, याद रखना, इससे जोड़ करके बोलना है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, इस तरह का चैप्टर है। ठीक है, तो इसका पहला क्या है क्वेश्चन, यानी ऐसे तो हम लोग इसको टॉपिक मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा, ठीक ना, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टॉपिक मेन टॉपिक हो गया, जिसको लोग हेडिंग भी बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे विद्युत आवेश पढ़ेंगे तो विद्युत आवेश पढ़ेंगे तो ये नहीं केवल विद्युत आवेश के बारे में डिफिनीशन नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड सारा टॉपिक पढ़ना है। जैसे विद्युत आवेश का जो गुण होता है वो पढ़ेंगे, और विद्युत आवेश के बारे में सारा चीज़, जैसे कि इसका सूत्र क्या होता है या बीमी सूत्र क्या है, और भी सारा चीज़, ऐसा ही मात्रक, जो भी चीज़ें सब। तो इसलिए ये मेन हेडिंग हो गया इसका, विद्युत आवेश। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का संरक्षण। हम लोग पढ़े थे ना, आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण था उसी तरह। तो यहाँ पर क्या है ना, ऊर्जा के बारे में हम लोग बोले अभी कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। तो उस तरह का आंसर इसका नहीं है। आवेशों का संरक्षण का आंसर इस टाइप का होगा कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, वो भी पढ़ेंगे। और उससे रिलेटेड फिर कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम, पढ़े हो ना फर्स्ट ईयर में, क्या है, किसी को याद है? वीडियो खराब कर देगा तुम सब। कूलाम का नियम याद नहीं है? दो बिंदु आवेशों के बीच, बोले थे, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। यही कूलाम का नियम तो यही है। उसके नियम के आधार पर क्या था कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो कूलाम बल होगा, कूलाम बल इसलिए क्योंकि कूलाम खोज किया था, तो दो बिंदु आवेशों के बीच कूलाम बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का क्या है, नियम है। उसी से कूलाम से बल निकलता है। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, यानी दो बिंदु आवेशों के बीच बल, इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे किसके द्वारा, इसी नियम से इसका व्यंजक प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। यहाँ पर कितना चार्ज था, 2, यहाँ पर अनेक आवेशों के बीच बल, याद रखना, अनेक आवेशों के बीच बल निकालना हो तो उसका ये हेडिंग है। 6ठा क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। बोले थे उस दिन कि अध्यारोपण का सिद्धांत काम करेगा सेकेंड ईयर में, तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत है जो उसमें हम लोग पढ़े थे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी संतत आवेश वितरण। हम लोग संतत आवेश वितरण पढ़ेंगे, यानी कि आवेश का एक समान रूप से फैल जाना। तो आवेश एक समान रूप से फैलेगा, इसमें 3 टॉपिक पढ़ोगे। एक पढ़ोगे रेखीय, फिर पढ़ोगे पृष्ठीय, और फिर पढ़ोगे आयतन। ठीक, तो इसलिए याद रखना ये हेडिंग है, ये क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं कि सर यही क्वेश्चन पढ़ लेना है बाद बाकी छोड़ देना, ऐसा नहीं है। समझो कि हम अगर 7 क्वेश्चन लिखे हैं तो उसमें कम से कम 20 ठो क्वेश्चन निकल जाएगा इसी में से, ऐसा है। 8वां देखो, 8वां टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या है, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या बोलेंगे, चालक तार के चारों ओर, माने ऐसा तार जिससे धारा का प्रवाह होता है, माने कुचालक या जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता उसके चारों ओर नहीं। तो आवेशित बोल सकते हो, चालक तार ना बोल करके बोलोगे आवेशित पदार्थ के, आवेशित पदार्थ के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू का मतलब ये उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे कारण हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, माने एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे इससे। ठीक, माने एक आवेश के कारण, केवल एक आवेश होगा तो उससे विद्युत क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा उसका व्यंजक इससे निकलेगा। ठीक है, देखो 10 नंबर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। हम लोग 10th में भी पढ़े थे ना, तो उसमें क्या था, उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा था, याद है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण तुम लोग पढ़ रहे थे कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, चुंबक से निकलती थी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के पढ़ेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का भी पढ़ेंगे, वो मैग्नेटिक चैप्टर में था। उसके बाद 11 नंबर में देखो क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। यहीं पर विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि एक 2 आवेशों का ये युग्म होता है, रियल में ये 2 आवेश का युग्म होता है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा होता है, प्लस Q और माइनस Q। तो Q लिखने का क्या अर्थ है यहाँ पे, और भी अर्थ बता रहा है। जैसे कि अगर हम लिख दिए Q1 और Q2, इसका क्या मतलब है,
ये भी तो आवेश है। वहाँ क्यू क्यू लिखे हैं, वहाँ Q1 Q2 नहीं लिखे। तो इन दोनों में क्या अंतर है, क्यू क्यू लिखे हैं या Q1 Q2, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो। हाँ, उसमें दोनों आवेश का परिमाण समान है। यहाँ पर आवेश का परिमाण क्या है? इसमें 1 2 का मतलब हो गया दोनों अलग अलग, लेकिन यहाँ पर आवेश का परिमाण क्या है? समान है। दोनों के बीच की दूरी का 2L माना जाता है, ठीक है। ये माना गया है क्या? 2L, मतलब लंबाई हम लोग L मानते हैं, लेकिन यहाँ 2L माना जाता है, इसलिए कि एप्लीकेशन जब बनाते हैं ना तो 2 से कभी कभी भाग देते हैं। तो जब 2L को भाग देंगे 200 तो कितना आ जाएगा? L। आसान होगा। मान लो हमको कि अगर कोई हम समकोण त्रिभुज के जगह पे इसको ले रहे हैं, तो अगर हम वहाँ पे मान लो कि 2L का हाफ करके लेना पड़ जाए, तो 2L का अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? L आएगा। और अगर केवल L रहता तो क्या होता है? L/2। और उसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो L²/4 होगा। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए 2L लेकर के आसानी से उसको निकाला जा सके, इसलिए हो सकता है कि ऐसा माना गया होगा, ठीक है। 12 नंबर में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। अभी डायपोल के बारे में बताएं। अब इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना पड़ेगा E बराबर। तो उसका ये मतलब मेन लाइन हो गया। 13 नंबर में है टॉर्क्यू ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क्यू हम पढ़े थे हम लोग, याद है? बल आघूर्ण पढ़े थे ना? बल आघूर्ण यहाँ पर जो उल्टा जे जैसा लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है किसको? यहाँ कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म मतलब एक समान, पढ़ाए थे हम मोशन चैप्टर में। तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर हम डायपोल को रख दें, डायपोल कौन? ये वाला, इस व्यवस्था को हम उसमें रख दें तो उस पर क्या उत्पन्न होगा? टॉर्क्यू, यानी कि बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो उत्पन्न होगा उसी का हम लोगों को व्यंजक निकालना है, ठीक है। टॉर्क्यू का सिंबल यही दिखाए थे ना हम तुम लोग को, इसका व्यंजक प्राप्त करना है इस हेडिंग में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब अगला हेडिंग देखो, थोड़ा यहाँ टॉपिक चेंज हो रहा है इससे हट के। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ से अगर चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजरती है उसी की संख्या को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, याद रखना है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं किससे? फाई से। जरूरत पड़ने पर वो भी पढ़ा देंगे, अभी केवल सिलेबस बता रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम, इसमें अब गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़े। स्टेटमेंट मीन्स कथन, कि गॉसेस प्रमेय में, गाउस के प्रमेय में क्या कहा गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। और गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो भी किसके द्वारा? माने गॉसेस थ्योरम को उस पर आरोपित करेंगे और आरोपित करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करेंगे, ठीक है। 17 नंबर में देखो क्या कह रहा है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताया गया कि गाउस के थ्योरम यानी गाउस के प्रमेय का उपयोग करके हम लोगों को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र निकालना, तो उसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इसको हेडिंग के रूप में दिया है, 17, 18 और 19। तो 17 में क्या है? ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसका कहना है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो इन्फिनेटली माने अनंत रूप से, माने इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी, इस तार के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसका व्यंजक प्राप्त करना है। किससे द्वारा? गाउस के नियम के द्वारा। 18 नंबर में है यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट, यानी इस बार जो हम लोगों को फिर गाउस के नियम का उपयोग करके क्या निकालना है? तो इस बार कह रहा है अनंत रूप से एक समान, लिखा ना, एक समान रूप से आवेशित पतले चादर के कारण, है ना। इन्फिनाइट माने अनंत लंबाई के, ऐसे तो अनंत यहाँ वर्ड इस्तेमाल नहीं है, हिंदी में नहीं लिखे हैं। तो इसकी लंबाई भी क्या है? अनंत है इस चादर की, इधर भी जा सकता है इधर भी। इसके कारण कह रहे हैं क्या निकालना हम लोग को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसका उपयोग करके? गाउस के नियम का उपयोग करके। अब यहाँ कह रहे हैं स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मीन्स क्या होता है? खोखला गोला, ठीक है। इस खोखले गोले के कारण, वो भी कैसा है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब चारों तरफ से ये एक समान रूप से क्या है? आवेशित है। इसके कारण हम लोगों को फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। खोखला है, पतला है, मोटा नहीं है, पतला है और खोखला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालना है। तो इसमें कह रहा है कहाँ निकालना है? तो कहाँ निकालना है? इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड मतलब हो गया अंदर, आउटसाइड मीन्स हो गया बाहर। मतलब अंदर में भी हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और फिर बाहर भी। आ रहा समझ में ना सिलेबस? आउटसाइड। तो ये सिलेबस का पहला चैप्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। अब फिर दूसरा चैप्टर का कल लिखाएंगे।
या तो पहले चैप्टर पढ़ा लेंगे उसके बाद तुम लोग को लिखाएंगे, नहीं चैप्टर 1 कंप्लीट करके। इसी में 3 भाग हो गया है।